हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो कि सेकेंड सेमेस्टर में हैं और जो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने हिंदी के अंतर्गत उपन्यास लाया है। उपन्यास जो देखा जाए तो पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और हम यहाँ पर उपन्यास के अंतर्गत उपन्यास की परिभाषा, स्वरूप, तत्व और वर्गीकरण करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इसमें हम हर एक बात को एनालाइज करेंगे जो अब तक अछूता था, जिसमें आप अभी तक नहीं जान सकी। हर एक बात महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा, तो इसको अच्छे से देखना है, सारे वीडियो देखने हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या आया है। देखा जाए तो उद्देश्य की दृष्टि से उपन्यास का वर्गीकरण काफ़ी महत्व रखता है और कुछ विद्वान उपन्यास के उद्देश्य की दृष्टि से भी वर्गीकरण करते हैं। ऐसे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। कुछ विद्वान ने जो है उपन्यास के उद्देश्य की दृष्टि से भी वर्गीकरण किया है और इस प्रकार के उपन्यास को उपन्यासकार किसी न किसी विशेष उद्देश्य को सामने रखकर उपन्यास लिखते हैं। कहते हैं उपन्यास जब भी लिखी जाती है तो कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है उपन्यास लिखने का, और ऐसे उपन्यास को हमने यहाँ पर 5 भागों में वर्गीकृत किया है। यानी उद्देश्य की दृष्टि से उपन्यास का वर्गीकरण जो है 5 भागों में हुआ है। पहला भाग ये बताता है कि संस्कृति उपन्यास। संस्कृति उपन्यास ऐसे उपन्यास में किसी युग विशेष में किसी देश या जाति की संस्कृति के तत्व और विशेषताओं का वर्णन रहता है। यानी आप समझ सकते हो कि संस्कृति उपन्यास में ऐसे उपन्यास रखा गया है जिसमें किसी देश या जाति की संस्कृति के तत्व और विशेषताओं का वर्णन रहता है, और ऐसे उपन्यासों में विशेष वस्तु की पृष्ठभूमि इतिहास की होती है। यानी ऐसे उपन्यास में विषय वस्तु की पृष्ठभूमि जो होता है इतिहास की होती है। हिंदी साहित्य में आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का वैशाली की नगरवधु ऐसा ही एक उपन्यास है जो संस्कृति उपन्यास है, जो संस्कृति पर आश्रित है। उसके पश्चात देखें तो नैतिक उपन्यास। नैतिक उपन्यास का भी अपना एक स्थान है। कहते हैं ऐसे उपन्यास में देश काल से निरपेक्ष नैतिक मूल्य की प्रतिष्ठा होती है और इसमें सदाचार के सशक्त नियमों पर प्रतिपादन होता है। यानी देखा जाए तो नैतिकता का मतलब यही होता है कि आप नियमों में बंधे हुए हो, जहाँ पर जो है रूल रेगुलेशन का पालन किया जाता है, वो नैतिक उपन्यास होती है। उपन्यासकार का उद्देश्य उपदेश देना प्रदान करना होता है। यानी देखा जाए तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि उपन्यासकार का उद्देश्य उपदेश प्रदान करना होता है। यानी इसके अंतर्गत वो नैतिक उपन्यास के अंतर्गत लोगों में उपदेश देता है और इसी उपदेश पर लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखा जाए तो भारतेंद्र काल में ऐसे अनेक उपन्यास लिखे गए जिसमें राधा कृष्ण दास कृत निस्सहाय हिंदू तथा किशोरी लाल गोस्वामी कृत त्रिवेणी व सौभाग्यश्री इसी कोटि के उपन्यास है। और देखा जाए गुरुदत्त के बहुत से उपन्यास नैतिक उपन्यास कहे जा सकते हैं, जिन्होंने नैतिकता पर अपनी सारी उपन्यास लिखी है। उसके पश्चात है जागरण सुधार मूलक उपन्यास। चलिए देखते हैं। तो जागरण सुधार मूलक उपन्यास ऐसे उपन्यास सामाजिक अथवा राष्ट्रीय जागृति से संबंधित होते हैं। यानी देखा जाए तो जागरण का मतलब होता है समाज को जगाना या राष्ट्र को जगाना। तो जनरल सी बात है, ये सामाजिक या राष्ट्र को जागृत करने के लिए जगाने के संबंधित होंगे और ऐसे उपन्यास देश का सापेक्ष होते हैं और उनका उद्देश्य नवीन चेतनाओं के उदय और विकास में सहायता करना भी होता है। और देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण यहाँ बात आती है
कि इसमें उद्भव और विकास में सहायता करते हैं किसी देश की। और इस उपन्यास के अंतर्गत ठाकुर विश्वनाथ सिंह कृत जागरण में पाठकों को खादी पहनने की प्रेरणा दी गई थी, यानी लोगों को जगाया गया था। जागरण में खादी के कपड़े पहनने को प्रेरित की गई थी। उसी प्रकार प्रेमचंद के कर्मभूमि रंगभूमि उपन्यास को भी हम इसी कोटि में रख सकते हैं कि कर्मभूमि जो है, इसमें प्रेमचंद ने लोगों की जागरण किया था, जगाया था अपने कर्म के लिए, और इसे कर्म की जो है उपन्यास का नाम दिया गया। उसके पश्चात आता है प्राकृतिकवाद उपन्यास। देखा जाए तो प्राकृतिकवाद उपन्यास ऐसे उपन्यास में विषय वस्तु का संबंध मनुष्य के प्राकृतिक व्यापार से होता है। देखा जाए तो प्राकृतिकवाद उपन्यास ऐसे उपन्यास में विषय वस्तु का संबंध मनुष्य के प्राकृतिक व्यापारों से होता है, और ऐसे उपन्यास अति यथार्थ की भूमि पर आधारित होते हैं, यानी इसमें यथार्थवाद देखने को मिलते हैं। दिल्ली का दलाल, वेश्यापुत्र, और देखा जाए तो दुराचार के अड्डे आदि ऐसी कोटि के उपन्यास है जो प्राकृतिकवाद उपन्यास पे आश्रित है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है हास्य रस प्रधान उपन्यास, और हास्य रस तो आप समझ ही गए होंगे, जिसमें हंसी की बात कही गई हो। तो ऐसे उपन्यास को हल्के फुल्के व्यंग और कटाक्षों के माध्यम से हास्य उत्पन्न किया जाता है, और इसमें हंसी आती है। इसके शब्द सुन के जो है हंसी आती है, क्योंकि इसमें हल्के फुल्के व्यंग होते हैं और कटाक्ष होते हैं, जिससे हमें हंसी आती है। हिंदी साहित्य में ऐसे उपन्यास लिखने वाले पहले उपन्यासकार पंडित बालकृष्ण भट्ट थे। उनका 100 आजन का सुजान, यानी 100 आजन का सुजान सुंदर हास्य रस की रचना है। और देखा जाए तो और भी उपन्यासकार ने हास्य रस प्रधान उपन्यास लिखी है, जैसे जेपी श्रीवास्तव ने भी बहुत से ऐसे उपन्यास लिखे हैं। कहते हैं लतखोरी लाल उपन्यास सर्वश्रेष्ठ है। लतखोरी लाल उपन्यास जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और पांडे वेचन शर्मा उग्र का बुधवा की बेटी भी ऐसी उपन्यास है जो काफ़ी रहस्यमय है, यानी हास्यमय है। और इसके अतिरिक्त सेठ बांके मल, अमृतलाल नागर और उल्लू केशवचंद्र वर्मा और मिस्टर टेलीफोन श्री पांडा और नवाब अल्टकन अरुण आदि उल्लेखनीय हास्य रस उपन्यास के एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर हमने उपन्यासों पर जो चर्चा किया है, और कोई ना कोई उपन्यास आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा, ये विश्वास किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये उपन्यास ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए था। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, मन से अगर तिरपान स्टडी सेंटर का मदद करना चाहते हो, दिल में थोड़ी भी मदद करने की इच्छा है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है इसके लिंक को लगाना है, और ये बहुत ही आसान है। कहते हैं जो बच्चों को देखना होगा वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा हमें अपना कार्य करना चाहिए, दूसरे के पर हमें आश्रित नहीं होना चाहिए। इसलिए अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो जितना हो सके शेयर जरूर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के साथ जगह लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि इससे जो है और भी मुझे मनोबल बढ़ता है आपके लिए वीडियो बनाने का। और सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपका इसमें मनोबल बढ़ेगा कि हर वीडियो आपको समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर 6th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो महत्वपूर्ण है, और इसमें सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।